कोई भी बयान देने से पहले क्या आपको शासन ने अधिकृत किया है मीडिया से बात करने के लिए? और अगर नहीं किया है तो गवर्नमेंट सर्वेंट कॉन्डक्ट रूल्स के ये विरोध में है, दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। स्वागत है दोस्तों एआर न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। संबल के सीओ अनुज चौधरी का बयान सुर्खियां बटोर रहा है। उन्होंने कहा था कि जिनको रंग से दिक्कत है या जिनका धर्म भ्रष्ट हो सकता है रंग से, वो अपने घर में ही रहे। लेकिन उनके इस बयान के बाद अनुज चौधरी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जी हां, अनुज चौधरी पर कार्रवाई हो सकती है। अनुज चौधरी से ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या अनुज चौधरी अधिकृत थे इस तरह के बयान के लिए? क्या एक पुलिसकर्मी को जिसके कंधे पर जिम्मेदारी है, एक सीओ सिटी को, क्या इस तरह का बयान देने की जरूरत है? या इस तरह के बयान दें जिससे मलहम लगे, और अगर वो सबको साथ लेकर नहीं चल सकते तो कम से कम चुप रहें। ये बात कौन कह रहा है? ये बात हम नहीं बल्कि पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ये कह रहे हैं, और उन्होंने तमाम गंभीर सवाल उठाए हैं अनुज चौधरी के ऊपर। सवाल यह है कि क्या पुलिसकर्मी को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए? क्या पुलिसकर्मी का इस तरह का रवैया होना चाहिए कि उसकी बातों से, उसकी शैली से, उसकी भाषा से ये जाहिर हो कि वो किस धर्म का, किस विशेष समुदाय का व्यक्ति है? क्या उसकी बातों से एक विशेष समुदाय को टारगेट करने की बू आती हो? ये तमाम सवाल है, और अनुज चौधरी ने जो कहा है वो आप सबके सामने है। क्या उन्होंने कहा कि अगर आपको रंग से दिक्कत है तो आप घर में ही रहिए, बाहर आने की कोई जरूरत नहीं है। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि अगर क्या रंग डल जाएगा तो क्या उस हिस्से को आप काटोगे? तमाम इस तरह की भाषा जो कि दूसरे समुदाय को ठेस पहुंचा सकती है। अब हम आपके सामने विक्रम सिंह जो पूर्व डीजीपी हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा और कैसे कार्रवाई की बात की अनुज चौधरी के ऊपर, ये रखते हैं। सबसे पहले उन्होंने जिस भाषा में अनुज चौधरी ने ये बयान दिया है उस भाषा को लेकर उन्होंने क्या कहा, और साथ ही उन्होंने ये कहा कि अगर आपकी भाषा से किसी को मरहम नहीं लग सकता तो आप कम से कम ठेस नहीं पहुंचा सकते। ये वीडियो आप देखिएगा। पुलिस अधिकारी हो या कोई अधिकारी हो, अपनी बात संतुलित, परिमार्जित और सबको साथ लेके चलने वाली हो सकती है। अगर आप मरहम नहीं लगा सकते हैं तो बेहतर यह है कि मौन रहें। तो पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह को आप सुन रहे हैं, किस तरह से इन्होंने कहा कि आपकी भाषा शैली क्या होनी चाहिए। और आप जब एक पद पर हैं और आपके कंधों पर जिम्मेदारी है तो लोगों को तो ये एहसास भी होना नहीं होना चाहिए कि आप किस समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, क्योंकि आपकी नजरों में देश की या आपके सूबे की या जिस जगह पर आप अपनी नौकरी कर रहे हैं वो जनता जो है वो एक समान रहनी चाहिए, समान रहनी चाहिए, कोई भेदभाव नहीं रहना चाहिए। इसके आगे उन्होंने कहा कि क्या सीओ संबल अनुज चौधरी अधिकृत थे इस तरह की भाषा के लिए? अगर नहीं थे तो दंडात्मक कार्रवाई उन पर होनी चाहिए। कार्रवाई की बात वो कह रहे हैं, सुनिएगा। कोई भी बयान देने से पहले क्या आपको शासन ने अधिकृत किया है मीडिया से बात करने के लिए? और अगर नहीं किया है तो गवर्नमेंट सर्वेंट कॉन्डक्ट रूल्स के ये विरोध में है, दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। विक्रम सिंह आगे बताते हैं कि जब पुलिस ट्रेनिंग होती है ना, तो ट्रेनिंग में ही ये सारी चीजें बता दी जाती हैं। ट्रेनिंग में क्या बताया जाता है? ट्रेनिंग में ये बताया जाता है, ये सिखाया जाता है कि आप कहीं भी रहें, आपको कोई पहचान ही नहीं सकता कि आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, जाट हैं या कौन से जाति से आते हैं, ये तक लोगों को पता नहीं चलना चाहिए। ये बात विक्रम सिंह कह रहे हैं कि पता ही नहीं चलना चाहिए लोगों को। लेकिन यहां पर सीओ अनुज चौधरी ने जो बयान दिया है, आपको क्या लगता है? उससे देखकर नहीं लगता कि वो एक विशेष समुदाय को एक तरीके की अनऑफिशियली चेतावनी दे रहे हैं? वो क्या कह सकते थे ऐसे मौके पर जो सद्भावना मीटिंग होती है और उसमें जो धर्म गुरुओं को अलग अलग समुदाय के बुलाया जाता है, तो वो इसलिए बुलाया जाता है कि कोई भी अनहोनी ना हो, कोई भी ऐसी घटना ना हो जो सुरक्षा व्यवस्था में खलल डाले। लेकिन यहां पर जो बयान दिया गया आप बाखूबी समझ सकते हैं, और जिस तरह की भाषा इस्तेमाल की, सवाल बस यही है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इस तरह की मीटिंग कोई पहली बार हुई है। ऐसी मीटिंग हर बार जब भी कोई त्योहार बड़े आते हैं एक साथ, तो ये सद्भावना मीटिंग बुलाई जाती है और एक दूसरे का मनोबल बढ़ाने के लिए, एक दूसरे की सद्भावना के लिए इस तरह की मीटिंग आयोजित की जाती है। लेकिन इस मीटिंग में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक पुलिसकर्मी की जुबान से इस तरह के शब्द निकले हैं। अब होना क्या चाहिए था, ये भी विक्रम सिंह ने बताया। पूर्व डीजीपी है, कोई आम व्यक्ति नहीं है, जो जिम्मेदारी उठा चुका है एक सूबे की, उसको डीजीपी कहते हैं। पूरा प्रशासन व्यवस्था उसके हाथ में रहती है। तो कोई ऐरा गैरा व्यक्ति ये बात नहीं कह रहा है।
वो खुद कह रहे हैं कि एक प्रशासन के रूप में, एक पुलिसकर्मी के रूप में, एक जिम्मेदार के रूप में किस तरह की भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए था, ये भी आप सुन लीजिए कि अगर वो उनकी जगह होते, अनुज चौधरी की जगह होते, तो किस तरह का बयान दिया गया होता। सुनिएगा आप वीडियो। हम लोग की ट्रेनिंग में अभिषेक जी बताया जाता है कि आपकी बातचीत मन कर्म वचन से कोई समझ न पाए, आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं, सवर्ण हैं या अनुसूचित जात के किसी जात के, आप सबके हैं, सब आपके हैं। और एक तरीके से तराजू पे तौलना कि 52 जुमे होते हैं, होली एक होती है, तो मैं जानना चाहूंगा, हमारा तो रोज कोई ना कोई पर्व होता है, कोई ना कोई पर्व तो रोज होता है। बेहतर होता है ऐसी बेबुनियाद तौलने वाली बातें, मुकाबले की बातें, कंपैरिजन की बातों से परहेज करें, वो बातें करें जो कि मरहम लगाएं। आप अगर मैं होता, मुझे ये बयान देना होता, तो मैं कहता कि आप सबका हमारा त्योहार है, हम सब मिलकर के मनाएं, आपकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखेंगे। जिनको जुमे की नमाज पढ़नी है, हम सुनिश्चित करेंगे कि आप शांतिपूर्ण तरीके से जुमे की नमाज अदा करें। जिनको होली खेलनी, हम शांतिपूर्ण तरीके से सुनिश्चित करेंगे। तो सुना आपने डीजीपी साहब ने जो चीजें बताई। विक्रम सिंह, जैसा अभी हमने आपको बताया कि एक्सपीरियंस है, पूर्व डीजीपी हैं, इन्हें पता होगा कानून व्यवस्था को कैसे सुधारा जा सकता है। कम से कम सीओ अनुज चौधरी से ज्यादा एक्सपीरियंस वाले हैं, ज्यादा ऊपर के पद वाले हैं, तो ये भी आप नहीं कह सकते कि नहीं ये एक तरफा बात कर रहे हैं। तो जो जायज बात है वो हम आपके सामने रख रहे हैं, और जो विक्रम सिंह ने बताया पूर्व डीजीपी ने, वो हमने आपके सामने रखा। बयान क्या था और बयान पर बहस का मसला क्या है, यह आप बाखूबी समझ सकते हैं। किसी भी पुलिसकर्मी को निष्पक्ष रहने की जरूरत है। पुलिसकर्मी को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए जिससे एक राजनीतिक विशेष पार्टी को फायदा हो या किसी एक विशेष समुदाय को ठेस पहुंचे और एक विशेष समुदाय उसमें खुश हो। उसके लिए सभी जो जनता है वो बराबर है, सभी के वो सुरक्षाकर्मी हैं, सभी के लिए कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उन्हें वहां पर रखा गया है। तो ऐसे बयान से कम दूर रहने की जरूरत है, और ये हम नहीं बल्कि विक्रम सिंह जो पूर्व डीजीपी हैं वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल आपको क्या कहना है, क्या इन पर कार्रवाई होगी? जैसा विक्रम सिंह कह रहे हैं कि अगर अधिकृत तौर पर इनको नहीं किया गया है तो इन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। आपको क्या लगता है, कार्रवाई होगी? और आपको यह भी बता दें कि ये कोई पहला मामला नहीं है जब अनुज चौधरी इस तरह के विवादों में सामने आए थे। इससे पहले पुलिस यूनिफॉर्म में, पुलिस ड्यूटी पर मौजूद गदा लेकर वो चले थे, उनकी तस्वीरें काफी ज्यादा वायरल हुई थी, और उन तस्वीरों के बीच भी सवाल ये उठे थे कि क्या ड्यूटी पर मौजूद एक पुलिसकर्मी एक विशेष समुदाय के चीजों को लेकर इस तरह से ड्यूटी पर तैनात होकर ये सब सारे काम कर सकता है क्या? ये तमाम सवाल उठे थे। बहरहाल वो बीती चीज है और आज का वक्त ये है। अब आपको क्या लगता है कि क्या कार्रवाई होती हुई सीओ अनुज चौधरी पर नजर आएगी या फिर एक अच्छा सा प्रमोशन उन्हें मिलेगा? इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर अभी तक आपने AR न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइए, और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। शुक्रिया।